हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की ये जो वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ, ये एक एमसीक्यू और मेनली जो आपका यूकेपीएससी का सिलेबस आपको दिया हुआ है इंग्लिश में, उसमें जो यूनिट फिफ्थ है ना, यूनिट जो फिफ्थ है उसमें शॉर्ट स्टोरी में आपका ओ हेनरी, गाय डी मेपर्सन, एनरी हेमिंगवे, सॉरी अर्नेस्ट हेमिंगवे, शशि देश पांडे, रस्किन बॉन्ड और अरुंधति रॉय। तो ये जो 5-6 राइटर हैं, इनके ऊपर बेस्ड आज ये एमसीक्यू होने वाला है। आपकी यूनिट जो 5 है उस पे मैंने एक एमसीक्यू वीडियो बनाने की कोशिश की है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओ हेनरी स्टोरीज डज अ यंग कपल सेल देयर मोस्ट प्राइज्ड पोजेशंस टू बाय गिफ्ट फॉर ईच अदर। ओ हेनरी की एक बहुत फेमस स्टोरी है, आप लोगों ने ये सुनी भी होगी बचपन में। वैसे भी ये एक कहानी के तौर पे सुनी जाती थी कि जिसमें एक मतलब एक कपल हस्बैंड वाइफ अपनी बहुत बहुत जो मेन मेन चीजें होती हैं वो बेच देते हैं। किस चीज के लिए? एक दूसरे को एक गिफ्ट देने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, द लास्ट लीफ, द गिफ्ट ऑफ द मेजाई, द रैंसम ऑफ रेड चीफ और अ रिट्राइव्ड रिफॉर्मेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, द गिफ्ट ऑफ द मेजाई, ओ हेनरी। एंड एक क्वेश्चन और आता है ओ हेनरी के नेम के से रिलेटेड। तो इनका जो नेम है, जो रियल नेम है वो है विलियम सिडनी पॉटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which O. Henry story features two kidnappers who regret kidnapping a boy due to his mischievous behavior? ओ हेनरी का क्वेश्चन है, कौन सी स्टोरी में वो किडनैपर वाला जो स्टोरी है वो थी? तो वो थी आपका द रैंसम ऑफ रेड चीफ में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, द रैंसम ऑफ रेड चीफ। In Root and Shadows, Indu, the protagonist, feels conflicted between। तो रूट एंड शेडोज जो है वो शशि देश पांडे का एक वर्क है। उसमें जो इंदु है प्रोटोगोनिस्ट है, फील कॉन्फ्लिक्टेड बिटवीन, किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता था उसको? हर कंजर्वेटिव रूरल अपब्रिंगिंग एंड अर्बन इंडिपेंडेंस, हर रिलीजियस बिलीफ and academic ambitions, her arranged marriage and desire to study abroad, her role as a mother and her artistic pursuits। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हर कंजर्वेटिव रूरल अपब्रिंगिंग एंड अर्बन इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बाइंडिंग वाइन देश पांडे एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ। शशि देश पांडे से ये क्वेश्चन लिया गया है। फैमिलियर बिट्रेयल या रिवेंज था, मदरहुड एंड ग्रीफ था, नेशनलिज्म एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट था, या फिर लव अक्रॉस डिफरेंट कास्ट्स। तो इसका सही आंसर है मदरहुड एंड ग्रीफ। इसकी जो मेन थीम थी द बाइंडिंग वाइन की, वो मदरहुड एंड ग्रीफ थी। ऑप्शन नंबर बी। Next question. In Desh Pandey's novel Small Remedies, the character Savitri Bai Indrodkar is a famous singer breaking traditional norms, या a nurse involved in a tragic love affair, a doctor returning to her village, a teacher fighting for girls education। जो सावित्री बाई थी वो एक सिंगर थी। तो इसमें सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अ फेमस सिंगर ब्रेकिंग ट्रेडिशनल नॉर्म्स। Which concept is central to Deshpande's portrayal of women in her novel? The struggle between tradition and modernity, या फिर the acceptance of arranged marriages, the idealization of motherhood and sacrifice के बारे में, या फिर the resistance of western influence। दो द जो मेन इनकी थीम होती थी, अक्सर जो सेंट्रल थीम होती थी, कॉन्सेप्ट जो होता था इनके नोवेल्स में, वो होता था कि एक स्ट्रगल दिखाया जाता था वुमेन का, कि एक ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच में कैसे एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको वो किस तरीके से इन चीज़ों से बाहर निकलती है। तो सही आंसर होगा हमारा इसमें जो इसमें एक्यूरेट लग रहा है ऑप्शन नंबर ए, द स्ट्रगल बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। Question. O. Henry stories are often compared to which famous playwright's work due to their unexpected endings? इस ओ हेनरी की जो भी शॉर्ट स्टोरीज हैं, ये एक अमेरिकन राइटर है। इसमें हमेशा एक ट्विस्ट बोलते हैं ना इसको, लास्ट में एक ट्विस्ट ही आता था स्टोरी में। तो उन किससे उनकी तुलना की जाती है? विलियम शेक्सपियर से नहीं, एंटोन चेखव नो, मार्क ट्वेन नो। तो सही आंसर इसका गाय डी मॉपरसेंट। ये भी एक फ्रेंच राइटर है, गाय डी मॉपरसेंट। ये भी आपके सिलेबस में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स शशि देशपांडे नैरेटिव स्टाइल। नैरेटिव स्टाइल की यहाँ पे बात हो रही है। इससे पहले थीम की हमने बात की थी
कि फ्रेगमेंटेड एंड पोस्ट मॉडर्न, फोकसिंग ऑन कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स, या फिर रियलिस्ट थी, इंट्रोस्पेक्टिव थी, विद एन एम्फेसिस ऑन इंटरनल स्ट्रगल, या मैजिकल रियलिज्म था मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स में, नॉन लीनियर एंड हैवीली डिस्क्रिप्टिव, हाईलाइटिंग सोशल लैंडस्केप्स। तो जो इसका सही आंसर है यहाँ पे वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कि रियलिस्ट एंड इंट्रोस्पेक्टिव विद एन एम्फेसिस ऑन इंटरनल स्ट्रगल्स। Question, how does Shashi Deshpande utilize the setting of small town India in her novels to explore the historical evolution of Indian politics, या फिर कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाहती थी रूरल और अर्बन चैलेंजेस में, या टू रिफ्लेक्ट द ट्रेडिशनल प्रेशर दैट हर फीमेल प्रोटोगनिस्ट फेस। जी हाँ, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि वो जो एक द्वंद्व होता है आपस में, मॉडर्निज्म और जो भी, मतलब जैसे एक फॉर एग्जांपल एक लड़की है, वो कुछ करना चाहती है, बहुत आगे बढ़ना है, बट नहीं, उसको रोक दिया जाता है कि नहीं, ये तो लड़की है। वो ट्रेडिशन में जो वो फेस करती है, वो जो प्रेशर होता है, उसको ये मेनली दिखाना चाहते थे। क्वेश्चन, which character in Shashi Deshpande's work grapples with the desire to write but is constantly hindered by her family's duty and expectations? उर्मिला in the binding wine, या फिर जया in that long silence, root and shadows, या कल्याणी a matter of time? जिसका सही आंसर है वो जया है, that long silence, जया जो है इसका सही आंसर है। Next question. Which Ruskin Bond story is set during the 1857 Indian Mutiny and focuses on the survival of a British family? The Blue Umbrella है, A Flight of Pigeon है, Delhi is Not So Far है, The Night Train at Devli। मैं सारे ऑप्शन क्यों पढ़ रही हूँ? इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि कभी कभी जैसे क्वेश्चन आता है ना कि कौन सा वर्क है किसका नहीं है, तो वहां पे आपको ध्यान रहे कि ये सारे वर्क जो है रस्किन बॉन्ड के हैं, तो ये भी आपका काम आ सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अ फ्लाइट ऑफ विजन्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, अ फ्लाइट ऑफ विजन्स। Which of the following is a reoccurring theme in Ruskin Bond's work? Fantasy and mythology, adventure and science fiction, nature, friendship and the innocence of childhood, या political and social reform? इसका सही आंसर है, इनकी जो स्टोरीज हैं या नॉवल है उसमें नेचर, फ्रेंडशिप एंड द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड ये मेनली दिखने को मिलता था। रस्टी एक फेमस कैरेक्टर है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है, विच बुक बाय रस्किन बॉन्ड इज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क दैट डिस्क्राइब्स हिज लोनली चाइल्डहुड? जिसमें उन्होंने अपने लोनली चाइल्डहुड के बारे में लिखा था, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, द रूम ऑन द रूफ। काफी फेमस है, सही आंसर है ये इसका। नेक्स्ट है, विच फेमस शॉर्ट स्टोरी बाय मॉपेसेंट tells the tale of a woman who borrows a necklace, loses it, and spends years repaying the debt only to find out it was fake? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है हमारा, नेकलेस, हॉल्डा, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, या टू फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर ए, द नेकलेस, द करेक्ट आंसर। पिछली बार भी गाइड में परसेंट से जो क्वेश्चन आया था वो नेकलेस के ही बारे में आया था कि इसमें से कौन सी स्टोरी इन्होंने लिखी है या नहीं लिखी है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था, बस उसमें द नेकलेस उसका सही आंसर था जितना मुझे ध्यान आ रहा है। Next is question number 15. Which recurring theme is often found in Maupassant's stories? The supernatural and fantasy, the beauty of rural life, या फिर the irony of fate and the struggles of the middle and lower class, या political revolution? तो जो irony and fate है, struggles हैं middle और lower class के, वो इनकी stories में दिखते थे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। इन विच ऑफ हेमिंगवे, अर्नेस्ट हेमिंगवे की के क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। हेमिंगवे नोवेल्स डज द कैरेक्टर रॉबर्ट जॉर्डन अपीयर? द सन ऑल्सो राइसेस, अ फेवर टू आर्म्स, फॉर हुम द बेटोज, या द ओल्ड मैन एंड द सी? सारे ही वर्क्स अर्नेस्ट हेमिंगवे के हैं। यहाँ पे हमारा सही आंसर है फॉर, ऑप्शन नंबर सी, फॉर हुम द बेल टोल्स। Which war is often a major theme in Hemingway's work, particularly in novels like A Farewell to Arms, वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द सिविल वॉर, या फिर द स्पेनिश सिविल वॉर? तो इसका सही आंसर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय हेमिंगवे? शॉर्ट स्टोरी कौन सी है? वर्क्स तो सारे इन्हीं के हैं, ओल्ड मैन एंड द सी बी, होम द वेल्टोस, अ फेयरवेल टू आर्म, द स्नो ऑफ किलिमंजारो, सारे इन्हीं के वर्क्स। शॉर्ट स्टोरी कौन सी है इसमें से? तो सही आंसर है हमारे इसमें द स्नोज ऑफ किलिमंजारो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, नॉट अ नोवेल बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे? द सन ऑल्सो राइजेस इन्हीं की है, फेयरवेल टू आर्म्स इसी की है, एंड द ओल्ड मैन एंड सी ये भी इन्हीं की है। तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड ये किसकी है?
एल्डस हक्सले की है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट इज द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट, ये है आपका अरुंधति रॉय का वर्क। विच हिस्टोरिकल इवेंट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट्स द नैरेटिव, द पार्टीशन ऑफ इंडिया, या द भोपाल गैस ट्रेजेडी, द गुजरात राइट्स ऑफ 2002, या फिर द एंटी सिख राइट्स ऑफ 1984। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, द गुजरात राइट्स ऑफ 2002। इन अरुंधति रॉयज ऐसे द एंड ऑफ इमेजिनेशन सी क्रिटिसाइज, किसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया था द एंड ऑफ इमेजिनेशन में? तो इंडिया की जो न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग है उसको इन्होंने इसमें क्रिटिसाइज किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इंडियाज न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग। Arundhati Roy won the Booker Prize for The God of Small Things in which year? 1995 में, 97 में, 1999, 2001 में? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा 1997 में इन्हें बुकर प्राइज मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, अरुंधति रॉय से ये क्वेश्चन लिया है। सोफी मॉल्स कैरेक्टर एंड हर ट्रेजिक फेट सर्व एज अ क्रिटिक ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनिज्म इन इंडियन सोसाइटी, या फिर द सोशल डिवाइड्स क्रिएटेड बाय कास्ट एंड प्रिविलेज, द लैक ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, द डेंजर्स ऑफ वेस्टर्न रोमांटिक आइडियाज। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, रस्किन बॉन्ड का वर्क है, इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज बाय रस्किन बॉन्ड। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ हिज कलेक्शन? कि फैंटेसी एंड मैजिक है, अर्बन लाइफ इन सिटीज, बॉन्ड कनेक्शन विद नेचर एंड देहरादून। तो ऑप्शन से हमें पता लग रहा है, अगर नहीं भी किसी ने पढ़ा है तो वो बता सकता है इसको। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। Question, which of the following Ruskin Bond stories is about a boy named Binya and her precious blue umbrella? The Room on the Roof, Blue Umbrella, A Flight of Pigeon, या फिर The Night Train at Dooley? तो सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, द ब्लू अम्ब्रेला। बिन्या की स्टोरी होती है इसमें, एक अम्ब्रेला होती है जिसको वो सेल करना चाहती है, जिसको वो खरीदना चाहती है, और उसके लिए वो एक अपना क्लो पेंडेंट होता है उसको वो बेच देती है। कुछ इस टाइप की स्टोरी है। Question. In Hemingway's novel The Old Man and the Sea, what kind of fish does Santiago struggle to catch? Swordfish, marlin, shark या फिर ट्यूना? तो मार्लिन फिश जो होती है वो सेंटियागो जो है वो उसको मतलब निकालना चाहता है, कैच करना चाहता है समुद्र से। ये सही आंसर है हमारे यहाँ। Question. What theme is commonly found in Maupassant works? Supernatural horror, satire of society's flaws, लव एंड रोमांस, या फिर साइंस फिक्शन? तो सही आंसर इसका सैटायर ऑफ सोसाइटी फ्लॉज। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्नेस्ट हेमिंगवे वन द पुलित्जर प्राइज फॉर विच ऑफ हिज वर्क्स? फॉर हुम द बेल टोल्स, द ओल्ड मैन एंड द सी, फेयरवेल टू आर्म्स, या फिर सन ऑल्सो राइजेस? तो इसको जो ये पुलित्जर प्राइज मिला था ये ओल्ड मैन एंड द सी के लिए मिला था। एंड किस ईयर में इनको ये प्राइज मिला था ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ये मेन क्वेश्चंस थे जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगा तो मैं नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।